Hello students, welcome back. This is Aziz Khan from Praxis Vidyapit, Rudauli Basti. Students, today we will study about our beautiful country. Chapter number 8. My dear students, आज हम लेकर आए हैं आपके सामने आवर ब्यूटीफुल कंट्री, हमारा प्यारा देश, हमारा खूबसूरत देश। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि हमारे देश में क्या क्या है, कौन कौन सी ऐसी भू आकृतियाँ हैं, कौन कौन से ऐसे लैंडफॉर्म्स हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, और आई होप आप सभी लोग आराम से होंगे। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। ऑन योर मार्क्स, लुक एट द पिक्चर्स एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट लैंडफॉर्म। मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर्स, यानी इन तस्वीरों को हमें देखना है। आइए हम इन इमेज को, इन तस्वीरों को देखते हैं और एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट लैंडफॉर्म। और जो अलग अलग हमारे ये सब भू आकृतियाँ हैं, इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है अ फ्लैट पीस ऑफ लैंड। जो एक फ्लैट समतल पीस ऑफ लैंड होता है, जो ज़मीन का जो टुकड़ा होता है, उसको प्लेन्स कहा जाता है। और ये जो समतल आप देख रहे हैं इमेज में, तस्वीर में, इस पर जो है आप खेती कर सकते हैं, फार्म्स कर सकते हैं, घर भी बना सकते हैं। तो ये जो है अ फ्लैट पीस ऑफ लैंड, एक समतल जमीन है। इसके बाद आपका आ गया है अ हाई राइज इन द लैंड, यानी इसको कहा जाता है आपका हिल या माउंटेन भी आप कह सकते हैं। इस पर, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि माउंटेन इस टाइप का होता है, ऊपर से जो है ऐसा होता है। ये भी एक लैंडफॉर्म्स है हमारे भारत का, हमारे देश का। इसके बाद आपका आ गया है अ फ्लैट ड्राई सैंडी एरिया। अ फ्लैट ड्राई सैंडी एरिया, जो एक समतल, फ्लैट जो है समतल है, ड्राई सैंडी एरिया यानी मीन्स होता है रेगिस्तान, जिसको आप डेजर्ट कह सकते हैं या रेगिस्तान भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आ गया है अ हाईलैंड विद अ फ्लैट टॉप। एक जो इसको आप कह सकते हैं प्लेट्यू या फिर पठार, देख सकते हैं आप, इस टाइप का ये होता है अ हाईलैंड विद अ फ्लैट टॉप। इसके टॉप पर जो इस टाइप का होता है, आप देखिए इस तस्वीर में, इस इमेज को, इस फोटो को, इसको पठार कहा जाता है या फिर प्लेट्यू कहा जाता है। अब आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स का मतलब होता है भू आकृतियाँ, खूबसूरती हमारे देश की। ये जो आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर, ये सब हमारे देश को, हमारे देश के लिए बहुत खूबसूरती का एक निशानी है, एक खूब भू आकृति है हमारे देश के लिए। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे टाइप्स के सब आपको मिलेंगे, जैसे ड्राई सैंडी एरिया, ये फ्लैट पीस ऑफ लैंड, अ हाई राइज इन द लैंड एंड अ हाई लैंड विद अ फ्लैट टॉप, पठार टाइप। आप ऐसे बहुत सारे भू आकृतियाँ देखते होंगे। ये हमारे देश को खूबसूरत बनाती है। क्या बनाती है माय डियर स्टूडेंट्स? तो हमारे देश को जो है बहुत सुंदर बनाती हैं। ये जो भू आकृतियाँ होती हैं हमारे देश को सुंदर, खूबसूरत बनाती हैं।
अब हमारा चैप्टर शुरू होता है लैंड फॉर्म्स यानी भू आकृतियाँ। इसका जो डियर स्टूडेंट जो मीनिंग होगा ये हम जो है आपको अगले पार्ट में करके भेजेंगे। तो आइए देखते हैं। Our country is a beautiful combination of various landforms. हमारा our country means हमारा देश विभिन्न भू आकृतियों का एक सुंदर संयोजन है। क्या है स्टूडेंट? हमारा देश ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, कॉम्बिनेशन मीन्स संयोजन, लैंडफॉर्म मीन्स भू आकृतियां। तो हमारा देश विभिन्न भू आकृतियों का एक सुंदर संयोजन है। These landforms are the physical features of India. फीचर्स मीन्स होता है विशेषता, फिजिकल मीन्स भौतिक, लैंडफॉर्म मीन्स आप जानते हैं कि भू आकृतियां होती हैं। जैसा ये आप देख रहे हैं इसको भू आकृतियां कहा जाता है, सब जो है आपके स्क्रीन पर। तो these landforms are the physical features of India. ये जो भू आकृतियां भारत की भौतिक विशेषताएं हैं। ये जो भू आकृतियां आप देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे भारत की क्या है? भौतिक विशेषताएं हैं। आगे देखते हैं। द हाई माउंटेन्स, ऊंचे पर्वत या फिर आप यू कैन से पहाड़, ऊंचे पर्वत, पहाड़। द लश ग्रीन फॉरेस्ट, और हरे भरे जंगल, यानी ऊंचे पहाड़, द लश ग्रीन फॉरेस्ट, हरे भरे जंगल। माइटी रिवर्स, शक्तिशाली नदियां। The fertile plains and the dry desert show the diversity of your land. ये जो भू आकृतियां भारत की भौतिक विशेषताएं हैं। ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, शक्तिशाली नदियां, उपजाऊ मैदान और शुष्क रेगिस्तान हमारी भूमि या भिन्नता को दर्शाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। आइए देखते हैं। These landforms make our country very beautiful and diverse. भू आकृतियां हमारे देश को बहुत सुंदर और विविध बनाते हैं। These landforms मीन्स होता है भू आकृतियां, make our country very beautiful and diverse. Diverse का मतलब होता है विविध या भिन्नता। भू आकृतियां हमारे देश को बहुत सुंदर और विविध बनाते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। इंडिया हैज 6 main physical divisions. इंडिया मीन्स भारत, फिजिकल मीन्स होता है भौतिक, डिवीजन मीन्स विभाजित। भारत में 6 मुख्य भौतिक विभाग हैं। क्या है स्टूडेंट्स? भारत में हमारे 6 मौखिक जो है मेन फिजिकल डिवीजन है, 6 मौखिक विभाग हैं। फर्स्ट, द नॉर्दर्न माउंटेन्स। सेकेंड, द Northern Plains. Third, the Great Indian Desert.
Fourth, the peninsular plateau. Fifth, the coastal regions. And sixth, the island regions. तो आपने देखा कि भू आकृतियाँ हमारे देश को बहुत सुंदर और विविध बनाते हैं। भारत में छह मुख्य भौतिक विभाग हैं। वो क्या हैं? तो आपका हमने बताया था नंबर फर्स्ट में आगे आपका द नॉर्दर्न माउंटेन, यानी आपका उत्तरी पर्वत। नॉर्दर्न माउंटेन का मतलब होता है उत्तरी पर्वत। माउंटेन मीन्स पर्वत होता है और नॉर्दर्न मीन्स होता है उत्तरीय। और दूसरा आपका है द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी उत्तरी मैदान। और तीसरा है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, महान भारतीय रेगिस्तान या मरुस्थल। डेजर्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स रेगिस्तान, और रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? मरुस्थल भी कहा जाता है। इसके बाद नंबर 4 है द पेनिनसुलर प्लेटू, यानी पेनिनसुलर का मतलब होता है प्रायद्वीप और प्लेटू का मतलब होता है पठार, जैसा कि मैंने इसके पहले बताया था आपको। तो द पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीप पठार। अब नंबर 5th है द कोस्टल रीजन्स, द कोस्टल रीजन। तो नंबर 6 है नंबर 5 है द कोस्टल रीजन्स, यानी तटीय क्षेत्र। रीजन्स का मतलब होता है क्षेत्र और कोस्टल मीन्स होता है तटीय। तो द कोस्टल रीजन्स यानी तटीय क्षेत्र। अब नंबर 6 है आपका द आइलैंड रीजन्स, यानी द्वीप क्षेत्र होता है। अब हम आइए देखते हैं द नॉर्दर्न माउंटेन्स, उत्तरी पर्वत के बारे में हम आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर द रेंज ऑफ माउंटेन्स इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। उत्तरी पर्वत भारत के उत्तर में पहाड़ों की हिमालय क्या है? श्रृंखला है। उसके बाद इट इंक्लूड हिमालयाज, द कैराकोरम एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंज। इसमें इंक्लूड मीन्स होता है इसमें इट इंक्लूड्स, इसमें हिमालय, काराकोरम और उत्तर पहाड़ी पर्वत शामिल हैं। फिर उसके बाद द Himalayas are the highest mountain range of the regions as well as in the world. हिमालय इस क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला होने के साथ साथ दुनिया में भी है। अब उसके बाद आ गया द हिमालयाज आर कवर्ड। कवर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स ढका हुआ। आपको इसके पहले चैप्टर में मैंने बताया था ढका हुआ। स्नो मीन्स होता है बर्फ,
थ्रू आउट मीन्स चारों तरफ, ईयर मीन्स साल। तो द हिमालयज आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। आप जानते हैं कि हिमालय साल भर क्या बर्फ से ढका रहता है? The snow melts to give rise to a number of rivers like Ganga, Indus and Brahmaputra. गंगा, सिंधु और इंडस का मतलब होता है सिंधु। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी कई नदियों को जन्म देने के लिए बर्फ क्या करती है स्टूडेंट्स? बर्फ जो है पिघलती है। मेल्ट का मतलब होता है स्टूडेंट पिघलना। फिर उसके बाद आ गया द पीक्स ऑफ दिस, पीक्स मीन्स होती है चोटी। तो द पीक्स ऑफ दिस माउंटेन्स मीन्स पर्वत आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। इन पहाड़ों की चोटियां साल भर बर्फ से क्या होती है स्टूडेंट्स? बर्फ से जो है ढकी रहती है। पहाड़ों की जो चोटियां होती हैं वो साल भर जो होती है बर्फ से ढकी रहती है, वहां पर बर्फ गिरते रहते हैं, बर्फ से हमेशा ढकी रहती है। द स्नो मेल्ट, सॉरी, ईयर, देयर इज नो वेजिटेशन here due to the cold climate. Climate means होता है जलवायु और cold means होता है ठंडी। तो ठंडी जलवायु के कारण यहाँ कोई वनस्पति नहीं है। ठंडी जलवायु के कारण जो है यहाँ पर कोई वनस्पति नहीं होती है। फिर उसके बाद द लोअर स्लोप्स ऑफ दिस माउंटेन्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। इन पहाड़ों की निचली ढलाने घने जंगलों से आच्छादित हैं या फिर ढकी हुई होती हैं। कवर्ड मीन्स होता है ढकना। ढकी हुई हैं। इसके बाद दीज फॉरेस्ट हैव अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इन वनों में विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीव पाए जाते हैं। फॉरेस्ट मीन्स होता है वन या जंगल। वैरायटी मीन्स विभिन्न प्रकार के, फ्लोरा एंड फौना जो है यानी इन वनों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, पेड़ पौधे, ये सब जो है और जीव पाए जाते हैं। इसके बाद है द नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तरी मैदान। द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। जो उत्तरी मैदान है हिमालय के दक्षिण में क्या है स्टूडेंट्स? उत्तरी मैदान जो है हिमालय के दक्षिण में स्थित है। लाई का मतलब होता है स्थित और नॉर्दर्न प्लेन्स का मतलब होता है उत्तरी मैदान। तो हिमालय, उत्तरी मैदान जो होता है वो हिमालय के दक्षिण में स्थित है। दे स्ट्रेच फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। और पश्चिम
में पूरब की ओर फैले हुए हैं। ईस्ट एज का मतलब होता है फैलना, वेस्ट मीन्स होता है पश्चिम, ईस्ट मीन्स पूरब। तो दे ईस्ट एज फ्रॉम वेस्ट, यानी वेस्ट से, पश्चिम से फैले हुए हैं। द स्टेज फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, पश्चिम में पूरब की ओर फैले हुए हैं। दे कवर मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वे भारत के अधिकांश उत्तरी और पूर्वी भागों को क्या करते हैं स्टूडेंट्स? कवर करते हैं, ढकते हैं। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इजाज़त दीजिए, फिर हम अगले पार्ट में आपको इसके बाद लेकर आएंगे। फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स। इसके बाद आपका यहाँ अगला स्टेप होगा। तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।